हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बिहार सरकार एक मुहिम चलाकर जो ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण जो दिया गया, ट्रेनिंग जो कराया गया, सरकार ट्रेनिंग क्यों कराई। बिहार में अभी जो अप्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी संख्या में है। अभी मात्र फर्स्ट बैच में 21,000 और सेकेंड बैच में 30,000, यानी कुल 50,000 आज बिहार में ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक है, जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहिए या फिर जन स्वास्थ्य रक्षक हैं। तो सरकार को ट्रेनिंग कराने के पीछे क्या उद्देश्य था, सरकार ट्रेनिंग क्यों कराई, इसे हम जानते हैं विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आप जान पाएंगे कि सरकार ट्रेनिंग कराने के पीछे क्या सोच थी, क्या उद्देश्य था। तो हम परिचय कराते हैं। तो भारत की 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा उचित स्वास्थ्य उपचार उनकी पहुंच से दूर है। वर्ष 1978 अल्मा आटा घोषणा में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था तथा कहा गया था कि स्वास्थ्य के यथासंभव उच्चतम स्तर को प्राप्त करना विश्व भर में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिस प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों के क्रियाशील होने की आवश्यकता है। सभी के लिए स्वास्थ्य राष्ट्रीय लक्ष्य तथा प्राथमिकता का विषय है। आज सामुदायिक कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत परिवार कल्याण सहित साधारण निवारणात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं समाज से ही चुने हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने की अत्यंत आवश्यकता है। वर्ष 1977 में श्रीवास्तव समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर योजना आरंभ की थी। 1977 में, याद रखें दोस्तों, 1977 में जो श्रीवास्तव समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के लिए यानी जन स्वास्थ्य रक्षक वर्कर की आरंभ की थी, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं आज। वर्ष 1980 में इस जन स्वास्थ्य रक्षक योजना 1977 का नाम बदलकर जन स्वास्थ्य स्वयं रक्षक योजना कर दिया गया था, जिसका पुनः नाम परिवर्तित करके वर्ष 1981 में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कर दिया गया था। किंतु जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, गरीबी, निरक्षरता तथा अन्य अनेक कारणों से सबके लिए स्वास्थ्य का राष्ट्रीय लक्ष्य अपने लक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया। गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर पूर्णतः विकसित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। रात के समय आपातकालीन स्थिति में कोई सुविधा स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो ऐसी स्थिति में पीड़ित का मार्गदर्शन कर सके और प्राथमिक उपचार देकर पीड़ित को अस्पताल रेफर कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जो जन स्वास्थ्य को परिवार कल्याण, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वस्थ पर्यावरण तथा एड्स आदि के संबंध में मार्गदर्शन कर सके। इसलिए एक ऐसे कार्यदल को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम होने तथा स्वास्थ्य केंद्रों आदि में जन समुदाय को उपयुक्त देख रेख सेवा उपलब्ध करा सके। प्रत्येक गांव या वार्ड से कम एक ऐसे व्यक्ति को इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जन स्वास्थ्य
यानी कम्युनिटी हेल्थ के माध्यम से कुशल बनाया जाए। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, स्वस्थ पर्यावरण का ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और लोगों के प्राथमिक उपचार व निवारण के संबंध में सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। यह कार्यकर्ता आपातकालीन स्थिति में उपयुक्त उपचार उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इस प्रकार यह आशा है कि इन सभी अभावों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षकों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आपने देखा है कि सरकार ट्रेनिंग क्यों कराई। अब जानते हैं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानव शरीर विज्ञान तथा क्रिया विज्ञान का आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण पर प्रकाश डाल सकेगा, संक्रामक, असंक्रामक एवं जीवन शैली संबंधित रोगों तथा आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले उपायों तथा रोगों की रोकथाम का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा, प्राथमिक उपचार, औषधि विज्ञान तथा दवाओं के दुष्प्रभावों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा स्वास्थ्य केंद्रों आदि में जन समुदाय को उपयुक्त देखरेख सेवा उपलब्ध करा सकेगा। परिवार कल्याण तथा टीकाकरण सहित मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन में सक्षम होगा और स्वास्थ्य जागरूकता, स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन स्थितियों में उपयुक्त प्राथमिक उपचार प्रदान कर सकेगा। एडमिशन की शैक्षणिक योग्यता कितना होगी? 10वीं पास होना अनिवार्य है। रोजगार के अवसर। आशा है कि इस कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उन्हें तैयार करने में सक्षम होगा। ये प्रशिक्षित लोग समुदाय में स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे तथा स्वास्थ्य जागरूकता, स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छता एवं तथा स्वास्थ्य विज्ञान और आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार एवं उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध करा सकेंगे। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात कार्यकर्ता को विभिन्न अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। और दोस्तों, ये सरकार के उद्देश्य था जिस पर ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिया गया। तो निश्चित ही आप सभी जो प्रशिक्षित हैं, आपके माइंड में हमेशा चलता होगा कि क्या करें नहीं करें। सरकार प्रैक्टिस इस ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कोई ऐसा अनलीगल काम नहीं करें, कोई ऐसा गलती नहीं करें जिससे कि पेशेंट को क्षति पहुंचे और पेशेंट की कोई ऐसा परेशानी हो। इसलिए आप सिर्फ प्राइमरी करना है और प्रॉपर के साथ बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जो सरकार की अस्पतालें हैं, गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पर पेशेंट को रेफ़र करना है, पहुँचाना है, या फिर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वहाँ पर उस पेशेंट को आपको रेफ़र कर देना है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो ये सरकार का उद्देश्य था आप सभी को ट्रेनिंग कराने का। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करेंगे ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि सरकार ट्रेनिंग कराने के पीछे सरकार की क्या उद्देश्य थी और क्या क्या प्रोसेस से ट्रेनिंग कराया गया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।